प्रेगनेंसी, टीथिंग और परवरिश, इन 3 सीरीज पर मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आज जो टॉपिक रहेगा वो टीथिंग सीरीज का रहेगा। इस सीरीज में मैं बच्चों के दांतों से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सवालों के बेसिस पर मैं वीडियो बनाता हूं। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, दूध के दांत कब आते हैं, कैसे आते हैं, कब गिरते हैं, उनमें क्या क्या बीमारी हो जाती है। और उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वह यह रहेगा कि क्या दूध के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT की जा सकती है। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेन कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेन दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। टीथिंग सीरीज के इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट है टीथिंग उसमें जाकर के देख सकते हैं। उन दो वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी उनको क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं जब मैं टीथिंग सीरीज खत्म करूंगा तब तक आपके सारे सवालों के जवाब इस सीरीज में मैं कवर कर दूंगा और बच्चों के दूध के दांत और टीथिंग किस तरह से होती है उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल नहीं रह जाएंगे। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दूध के दांतों में यानी बच्चों के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जी जरूर, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क यह रहता है कि जो बच्चों के दांतों का यानी दूध के दांतों का स्ट्रक्चर होता है और जो परमानेंट दांत है उनके दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरा जो है, जो एरप्शन प्रोसीजर जो है कि परमानेंट टूथ में रूट रिजॉर्व नहीं होती जबकि दूध के दांतों में रूट रिजॉर्व होती है। तो इस तरह से जो रूट कैनाल परमानेंट टूथ में किया जाता है और जो रूट कैनाल बच्चों के दांतों में यानी दूध के दांतों में किया जाता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि डायग्नोसिस हम रूट कैनाल करें या ना करें। एक्चुअली परमानेंट टूथ में अगर डिके जब भी हो जाता है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, डेंटिस्ट सबसे पहले आपको रूट कैनाल कराने को ही बोलेगा। लेकिन दूध के दांतों में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर दूध के दांत में डिके है तो डेंटिस्ट सीधे आपको रूट कैनाल कराने को नहीं बोलेगा, पहले वह एज के हिसाब से डायग्नोसिस करे। मान करके चलिए कि कोई परमानेंट टूथ यानी कि सेंट्रल इंसाइजर मान करके चलिए यहाँ पर जो 7 साल की उम्र में आता है, यानी 7 साल की उम्र में दूध का दांत गिर जाता है। अब 6.5 साल की उम्र में वो दूध का दांत मान लीजिए किसी कारण से खराब होता है, तो ऐसे में जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट उसमें डायरेक्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सलाह नहीं देगा। वो कोशिश यह करेगा कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि वो दांत सिर्फ 6 महीने ही चलना है, क्योंकि उसको गिरना ही गिरना है, 6 महीने के बाद दूसरा दांत आना ही आना है। तो ऐसे में वो डायरेक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह न देकर आपको सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट की सलाह देगा। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट तो करेगा पर वो इस तरह से करेगा कि दांत 6 महीने तक चल जाए और आपका परमानेंट टूथ आने तक वो दांत थोड़ा सा बचा रहे। अब दूसरा जो कंडीशन यह है कि वही कंडीशन में मान करके चलिए वो 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में वही दांत खराब होता है, तब डेंटिस्ट क्या करता है, तब यहाँ डेंटिस्ट डेफिनेटली आपको उस दूध के दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सलाह देगा। क्यों? क्योंकि अभी उस दांत को आने में जो परमानेंट टूथ आएगा उसकी जगह अभी 5 से 6, 6 से 7 यानी 2 साल का वक्त लगेगा और 2 साल तक उस दांत को बचाए रखना है। तो ऐसे में डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सलाह देगा। क्यों? क्योंकि दूध के दांतों का सिर्फ एक काम खाने पीने चबाने में ही मदद करना नहीं होता, उनका काम स्पेस मेंटेन करने का भी होता है कि जब परमानेंट टूथ आएगा तो उसके लिए उस जगह को बनाए रखना भी उस दूध के दांत का काम होता है। किसी कारणवश अगर दूध के दांत को उखाड़ने की सलाह डेंटिस्ट देगा तो फिर आपको स्पेस मेंटेनर लगाने की सलाह वो डेंटिस्ट जरूर देगा। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस मेंटेन नहीं रहा तो फिर परमानेंट दांतों के टेढ़े मेढ़े आने की संभावना रहती है। अब जो अगला डिफरेंस रहता है बच्चों के दांतों के जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में और जो परमानेंट यानी बड़ों के दांतों के रूट कैनाल ट्रीटमेंट में वो यह रहता है, जो रूट रहती है दूध के दांतों की वो रिजॉर्व रहती है। क्योंकि जब परमानेंट टूथ का जो एरप्शन है वो हो रहा होता है तो वह दूध के दांतों की जड़ों को रिजॉर्व करता हुआ बाहर निकलता है, यानी कि दूध की दांतें रिजॉर्व होती चली जाती हैं। इसीलिए जब दूध के दांत उखड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें जड़ नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है कि उनमें जड़ नहीं होती, जड़ एक्चुअली जो है उन दूध के दांतों की रिजॉर्व हो चुकी होती है। तो ऐसे में क्या है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि उन कैनाल में कुछ भी इस तरह का मटेरियल, फिलिंग मटेरियल ना डालें जो कि रिजॉर्व ना होता हो। तो ऐसे में डेंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे परमानेंट टूथ की जो रूट कैनाल होता है उसमें ऑब्चुरेशन जो करते हैं, उसमें जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें ऑब्चुरेशन करते समय गट्टा पर्चा का मोस्टली डेंटिस्ट यूज करते हैं जो कि सॉलिड होता है, रिजॉर्व नहीं होता। लेकिन दूध के दांतों में गट्टा पर्चा का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब परमानेंट टूथ नीचे से इरप्ट होगा और अगर उसमें गट्टा पर्चा डला हुआ होगा तो वो रिजॉर्व नहीं होगा। तो ऐसे में डेंटिस्ट गट्टा पर्चा का यूज ना करके अलग मटेरियल का यूज करते हैं जो कि साथ रिजॉर्व होता जाए
और दूध के दांत ऊपर से निकलने में और नीचे से परमानेंट टूथ के आने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि दूध के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, यह डेंटिस्ट डिसाइड करता है बच्चे की एज के हिसाब से। अगर दूध का दांत गिरने का टाइम आ गया है और परमानेंट टूथ के आने का टाइम आ गया है तो डेंटिस्ट में रूट कैनाल कराने की सलाह नहीं देंगे। लेकिन अगर एज कम है बच्चे की और अभी परमानेंट टूथ को आने में अभी काफी टाइम है तो फिर यहाँ डेंटिस्ट जो है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सलाह देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आपका कि बच्चों के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।